नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा। मेरे साथ शरद दुबे। मैं लाया हूँ मार्केट्स का हाल। तो सबसे पहले बात करूँगा निफ्टी का। लगातार चौथे सेशंस में फॉल देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 2% का डिग्रोथ देखने मिला आज के दिन के ट्रेड में। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। और ऑलमोस्ट 780 पॉइंट्स का फॉल देखने मिला मार्केट्स का हाई से। सेंसेक्स का भी ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स का डिग्रोथ देखने मिला आपके जो मार्केट के हाईस में देखने मिले। ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 बुल्स के तरफ ज़्यादा भारी हैं। और आपके जो निफ्टी है, निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है वो ज़्यादा गिरी है कंपेयर टू आपके ब्रॉडर इंडिसेस, जो आपके स्मॉल कैप के इंडेक्स हुए या मिड कैप के इंडेक्स हुए। ऑल सेक्टर्स में आप अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। कुछ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की बात करेंगे तो उसमें भी भारी बिकारी देखने को मिली। मिड कैप आईटी के कुछ चुनिंदा शेयर्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला बाइंग का। और जो कंपनी है स्टफ क्राफ्ट, उसकी दूसरी दिन की सब्सक्रिप्शन की नंबर्स में अराउंड 2.05 टाइम सब्सक्राइब हुई है। और उसके अलावा पावर ग्रिड ने $1.1 बिलियन का इन्वेट आईपीओ फाइल किया। ये सबसे पहला इन्वेट है जो पीएसयू सेक्टर से आ रहा है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आपके टेक महिंद्रा और विप्रो जो आईटी स्टॉक्स है वो टॉप गेनर्स में कहलाएंगे। और याद रखिएगा जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो बढ़ाव देखने को मिली है वो तब से हुई है जब से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्योर की नंबर्स घोषित किए हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है आपके क्लाउड कंपनीज़ को। सो इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो क्लाउड कंपनीज़ को, बाहर के कंपनीज़ को एक्सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा एसबीआई लाइफ और आईटीसी में भी स्ट्रेंथ दिखने को मिला दिन के ट्रेड में। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक रहेगी और टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स और टाटा स्टील था। और बैंकिंग में आपके एचडीएफसी बैंक था और टाटा ग्रुप के टाइटन में भी भारी बिकरावली देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में एस्ट्राजेनेका फार्मा टॉप गेनर्स थे आपके निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में। और उनका एक्चुअली मेन रीज़न था कि फाइज़र के साथ उनका एक टाई अप हुआ है कि वैक्सीन ज़्यादा बेचे। और उसके अलावा गुजरात गैस, आवास फाइनेंसेस और सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में बात करूंगा तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में, जिसमें रिजल्ट का इम्पैक्ट आया था और थोड़ी सी कम हुई थी एडवाइजरी रेवेन्यू उनकी, और उनके टर्नओवर्स में भी फ़र्क पड़ा था। लेकिन ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे क्योंकि कस्टमर एडिशन बहुत अच्छा था। कंसाई नेरोलैक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और मिंडा इंडस्ट्रीज़ में प्रेशर बना था मिड कैप स्पेस में। और वायदे के बाजार में यूनाइटेड ब्रूअरीज जो कल रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स थे इंडेक्स के। और उसके अलावा नाल्को ने अपने बाईबैक के बारे में कहा तो उसमें भी उछाल देखने को मिला स्टॉक में। और उसके अलावा कुमिंस और कोफोज भी ग्रीन में थे। और वायदे के लूजर्स की बात करें तो इन्फो एज जो तकरीबन 4.5 से 5.5% का गिराव देखने को मिला। उसके अलावा रियलिटी स्पेस से डीएलएफ में भी कट्स दिखे। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और औरोबिंदो फार्मा में भी सेलिंग देखने को मिली। मिड कैप आईटी गेनर्स की हमें बात किए थे तो एलटीटीएस, टाटा एल्क्सी और बिरला सॉफ्ट, ये तीनों स्टॉक्स तकरीबन 4 से 7% का ग्रोथ दिखाए हैं। और डायग्नोस्टिक्स के जो सेक्टर के दो स्टॉक्स हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, उनमें भी एक बढ़ाव देखने को मिला था। स्टॉक्स 3 से 5% ग्रो दिखाए थे। और उसके जो इंडस्ट्री लीडर्स है आज हमारे शोज़ में, सीएनबीसी आवाज़ में, उन्होंने मांग किया था कि एक आरएनडी हो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हो और पीएलआई स्कीम, ये सब की चर्चा हुई थी और ये इनके डिमांड्स थे बजट के लिए। और Q3 रिजल्ट्स रिएक्शंस में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके कंजम्पशन स्पेस में इमामी की रेवेन्यू 14% ग्रोथ दिखाई, ऑलमोस्ट 934 करोड़ की। और मार्जिन्स में भी जंप हुआ 200 बेसिस पॉइंट्स का, 36.4% पे आया। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो हायर एंड पे 13% पे आया। जो गाइडेंस एक्सपेक्टेड था वो ऑलमोस्ट 11 to 13% का था। रूरल मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और जो ई कॉमर्स चैनल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो 3.5 गुना इंक्रीज़ हुआ इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो मॉडर्न ट्रेड है उस पर 51% ग्रोथ देखने को मिला इस तिमाही पे। हेल्थ केयर रेंज पे 38% का ग्रोथ, बोरो प्लस पे 21% का। और केश किंग का जो सेगमेंट है जो हेयर ऑयल का है वो 16% का है। उसके अलावा ज्योति लैब्स का भी बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जो 2 सेगमेंट परफॉर्म अच्छा किए थे, सबसे पहला था डिश वॉशर और पर्सनल केयर। एबिटा भी था एक हायर ग्रोथ पे देखने को मिली क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हुई।
और जो फैब्रिक केयर सेगमेंट है उसमें अभी भी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। एबिटा 20% अप था और टोटल इनकम तकरीबन 13% अप था। अब बात करेंगे मैरिको की, तो मैरिको की नेट प्रॉफिट परसेंट का ग्रोथ 13% दिखाया गया और रेवेन्यू में 16% का उछाल देखने को मिला। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स थे और इंटरनल जो नंबर्स थे प्रिटी स्ट्रॉन्ग थे। रिकवरी देखने को मिली आपके हेयर ऑयल सेगमेंट में, और जो सफोला और फूड बिजनेस है, जो सफोला जो ऑयल का है, उनमें भी एक तेज़ी देखने को मिली है। और स्टॉक जो है आज ज़रूर रिएक्ट किया नेगेटिविटी और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में बात करेंगे और एमएसपी न्यूज़ की, तो एमएसपी में बढ़ाया गया है कोपरा का प्राइसेस, पर कंपनी खुद ही जो कोपरा के प्राइसेस थे वो एक ज़्यादा दाम पे बेचती थी, तो उतना इम्पैक्ट कंपनी को नहीं पड़ेगा। और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 15% आई थी कंपनी की, और जो हमारी पोल हुई थी वो तकरीबन 10 से 12% की थी, तो एक अच्छा बीट देखने को मिला है। अब बात करेंगे आपके स्मॉल कैप स्पेस में, पॉली मेडिक्योर ने अच्छा रिजल्ट्स लाया, रेवेन्यू में 12.8% का ग्रोथ देखने मिला। और जो ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक है थंगामेल ज्वेलरी, जो ज्वेलरी का हम लोग बात कर रहे थे, जो आपके जो वेडिंग सीजन आ रहे हैं और जो पेंटअप डिमांड थी, उसमें जो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ देखने मिला। श्री दिग्विजय सीमेंट में जो है बात करेंगे 17% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ये जो है आपके जो साउथ और वेस्ट के जो डिमांड हैं वो थोड़े से मॉडरेट हो रहे हैं उस जोन के। रानी मद्रास ने अच्छा नंबर्स लाया जिसमें रेवेन्यू का ग्रोथ 35% हुआ और कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ घूमी, सो ये एक अच्छा पॉइंट था। और वेल्सपन इंडिया ने भी बहुत अच्छा ऑपरेशनल नंबर्स दिया है और एबिटा में 95% का ग्रोथ देखने को मिला और जो रेवेन्यू है वो 29% का ग्रोथ देखने मिला स्टॉक्स में। इंडिया सीमेंट्स में एबिटा ग्रोथ 67% हुआ है, 215 करोड़ पे आया है और जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 2.6% का उछाल देखने को मिला है। कैनरा बैंक की बात करें तो ये छोटे बैंक्स में रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रहे हैं बहुत अच्छे लेवल के हो रहे हैं, उसके कारण जो बैंक के जो अंदर के एसेट क्वालिटी है उस पर भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अदर इनकम के कारण जो है बीट हुई है एस्टिमेट्स अर्निंग्स पे और एनसीएलटी एक्सपोजर लेकिन 4% सीक्वेंशियली बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 52,527 करोड़ की और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 15% का ग्रोथ दिखाया है। और ये आज शाम को देर रात यूएस के टाइम पे टारो का नंबर्स आने वाला है। टारो सन फार्मा का आर्म है और उसमें 76.5% स्टेक है और टारो का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है फ्लैट आएगा, ऑलमोस्ट $142.8 मिलियन। और याद रखिएगा कि जो मार्जिन्स है और जो रिकवरी सिक्वेंशियली बेसिस पे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रैक करने के लिए और आउटलुक हमेशा कॉशियस रहेगा इसके लिए क्योंकि इम्पैक्ट आया है कोविड के कारण इस बिज़नेस में। और कल के बारे में बात करेंगे तो कल जो है आपके एक्सपायरी का दिन है और बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं। मारुति आ रही है, पिडलाइट आ रही है, इंटरग्लोब एविएशन आ रही है, यूनाइटेड ब्रूअरीज आ रही है, तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इसके जो सारे डिटेल्स है हम आपको बताएंगे CNBC आवाज़ में।